समय यात्रा की धारणा ने विज्ञान और साहित्य में गहरी रुचि उत्पन्न की है, जिसके परिणामस्वरूप कई शोधपत्रों और फिल्मों का निर्माण हुआ है। यह विषय निरंतर चर्चा का केंद्र बना हुआ है, जिसका आधार विज्ञान, दर्शन और कल्पना की जीवंतता है। समय यात्रा के विभिन्न प्रकार मौजूद हैं, जैसे कि एक तरफा भविष्य की यात्रा, तात्कालिक समय कूदना और धीमी समय यात्रा। ये सब फिल्मी परिदृश्यों में दर्शाए गए हैं। इन अवधारणाओं ने दर्शकों की कल्पनाओं को उकसाया है, जो समय की जटिलताओं को समझने का प्रयास करते हैं। कुछ समय यात्रा की अवधारणाएं आज की तकनीक के संदर्भ में संभव प्रतीत होती है, जबकि अन्य पूरी तरह से अवैज्ञानिक है और आने वाले समय में भी संभव नहीं होंगी। इस विभाजन ने वैज्ञानिक समुदाय में समय यात्रा की संभावनाओं पर गहन विचार विमर्श को प्रेरित किया है। आइंस्टीन के समय फैलाव के सिद्धांत ने हमें यह समझने में मदद की है कि समय स्थिर नहीं है, बल्कि गति और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के आधार पर बदलता है। इस सिद्धांत ने हमें विभिन्न ब्रह्मांडीय परिघटनाओं के संबंध में एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया है। काइनेमेटिक टाइम डायलेशन का प्रयोग करते हुए हाफेले कीटिंग प्रयोग ने स्पष्ट रूप से यह सिद्ध किया है कि तेज गति से यात्रा करने वाली घड़ी का समय धीमा हो जाता है। यह प्रयोग समय की सापेक्षता को दर्शाने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। यदि कोई व्यक्ति प्रकाश की गति पर यात्रा करता है, तो वह पृथ्वी पर लौटने पर 9000 वर्षों से अधिक का अंतर अनुभव करेगा। यह तथ्य न केवल विज्ञान के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समय की अवधारणा को भी चुनौती देता है। गैनेरी पादाल्का, एक रूसी अंतरिक्ष यात्री, ने अंतरिक्ष में 879 दिन बिताकर भविष्य में 0.02 सेकंड यात्रा की। यह समय यात्रा का एक वास्तविक और प्रेरणादायक उदाहरण है, जो मानव अस्तित्व की सीमाओं को विस्तारित करता है। आइंस्टाइन के समय विस्तार के सिद्धांत के अनुसार, भारी वस्तुओं के निकट रहने पर समय धीमा हो जाता है। उदाहरण के लिए, सूर्य या काले छिद्र के आसपास का समय अनुभव पृथ्वी पर अनुभव से भिन्न होता है, जो इस सिद्धांत की जटिलता को दर्शाता है। इंटरस्टेलर फिल्म में यह दर्शाया गया है कि काले छिद्र के पास समय का विस्तार किस प्रकार होता है। वहां बिताए गए हर एक घंटे का समय पृथ्वी पर कई वर्षों के बराबर महसूस होता है, जो समय के सापेक्षता के सिद्धांत को चित्रित करता है। क्रायोनीकरण की प्रक्रिया में शरीर के तापमान को नियंत्रित करके रासायनिक प्रतिक्रियाओं को धीमा किया जाता है। इस प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा की बचत होती है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में रोकथाम संभव होती है, जो मानव जीवन के लिए संभावनाओं को खोलता है। जापान में एक मामला सामने आया था, जहां एक घायल व्यक्ति ने 24 घंटे बिना भोजन और पानी के जीवित रहकर हाइबरनेशन जैसी स्थिति का अनुभव किया। इस व्यक्ति का तापमान मात्र 22 डिग्री सेल्सियस था, जो इस विषय को और भी रोचक बनाता है। भविष्य में समय यात्रा के लिए एक और सिद्धांत है, जिसमें काले छिद्र के चारों ओर एक गरहा बनाने का विचार किया गया है। ऐसा गरहा समय में यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, जो विज्ञान की नई संभावनाओं की ओर इशारा करता है। वर्महोल्स के माध्यम से यात्रा करने के लिए नकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो सामान्य ऊर्जा के विपरीत होती है। यह ऊर्जा स्थानकाल के ताने बाने को प्रभावित करते हुए समय यात्रा की अवधारणा को और भी जटिल बना देती है। अतीत में यात्रा करने में कई बाधाएं होती है, जैसे कि ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो तर्क के विपरीत है। यह दर्शाता है कि यदि आप अपने पूर्वजों को खत्म करते हैं, तो आपकी खुद की मौजूदगी कैसे संभव है, जो समय यात्रा के परिदृश्य को और भी अधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है। मल्टीवर्स सिद्धांत यह बताता है कि अतीत में यदि कुछ भी बदलता है, तो एक नया ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। इससे कई संभावित घटनाओं और सच्चाइयों का निर्माण होता है, जो समय यात्रा की जटिलताओं को और भी बढ़ाते हैं।